हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह। आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा भाई साहब हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो यदि आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। वहां पर आप जाके चेक करेंगे, देन आप आराम से हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलराइट। और हाँ, यदि मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो वो भी हम आप लोग को अवेल कराते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के आप क्लिक करिए, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी अपने लर्निंग को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, मतलब कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस आप लोगों को पे नहीं करनी है। सारी की सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल पर ही आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और इसके लिए क्या करना है, अगेन वही करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि एक बार कर दिया तो ठीक है, लेकिन यदि अभी तक नहीं किया है तो गाइस जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज के इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आइए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स के हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, और इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, जो वही सीरीज जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 16 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, आज इसके आगे से 17 क्वेश्चन से हम लोगों को अपनी गाड़ी बढ़ानी है और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आर यू गाइज रेडी? आप सभी तैयार हैं? तो आज कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। डिफरेंट कौन से होंगे, तो देखो, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था कि कुछ आइटम्स दिए होते थे और उनको हमें डिफरेंट मतलब अलग मतलब शो करना होता था, बताना होता था कि इनके हेड्स और सब हेड्स क्या है। फिर हमने जो अभी प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड किए थे कि कुछ आइटम्स दिए होते हैं और उनसे आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी होती है, और जहां भी जरूरत हो वहां नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है। तो ये चीजें अपनी हो गई हैं। अब हम फाइनली क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर अब आपको कैलकुलेशंस करनी है। राइट, सो आर यू गाइज रेडी? आप सभी तैयार है? तो कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और दूसरी चीज क्या करनी है, अपनी कॉपीज और पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि भाई साहब मेरे साथ जब आप सॉल्व करोगे ना तभी क्वेश्चंस बनेंगे, देखने से नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करने से बनेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करें, जल्दी से लगा लेते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 17 कह रहा है, अंडर विच हैड following revenue item of the non-financial company will be classified or shown। तो आप जानते हैं what do you mean by non-financial company? non-financial company मतलब एक वो कंपनी जो फाइनेंस वाली नहीं है। देखो, एक होती है फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी वो होती है जो फाइनेंस लोगों को प्रोवाइड करती है, जैसे लोगों को लोन देना या लोग कोई एसेट, कंपनी बेसिकली यदि कोई एसेट खरीद रही है तो उसको फाइनेंस करना। आपने भी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी से अपना घर फाइनेंस कराया होगा, या कभी आपने कोई कार खरीदी होगी तो कार फाइनेंस कराई होगी। तो वो जो कंपनी करती है या तो बैंक कर देती है, या बैंक के अलावा भी आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो आपके प्रॉपर्टी को, आपके एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, मतलब
उनका जो अमाउंट है वो पे करते हैं, देन आप उनको क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आप भी पे करते हो विद इंटरेस्ट के साथ। तो ये जो कंपनी ये फैसिलिटी आपको देती है, इनको हम बोलते हैं फाइनेंस कंपनी। और फिर इनके अलावा जितनी भी कंपनी है वो सारी कौन सी हो गई, नॉन फाइनेंस कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये एक नॉन फाइनेंस कंपनी के आपको कुछ यहाँ पे आइटम्स दिए हैं, आपको बताना है विच हैड फॉलोइंग रेवेन्यू आर शोन। तो कौन से जो रेवेन्यूज आप मतलब रेवेन्यू के दो हेड्स थे, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक आपके अदर रेवेन्यूज, दो होते हैं। तो उसी में आपको ये बताना है कि जितने भी आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये किस पर्टिकुलर हेड के अंदर आपके शो होंगे रेवेन्यू के अंतर्गत। इज इट क्लियर, राइट। तो चलो अब हम एक एक करके इन चीजों को रीड करते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सेल्स। सेल्स करके यदि कोई पैसा कमा रहा है, दैट इज सेल्स करके यदि रेवेन्यू कमा रहा है तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, बताओ जल्दी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बताइए जल्दी। सेल्स करके यदि हम लोग करते हैं तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, आपको भी पता है। सेल्स करके पैसा कमाया कहाँ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका ये जब भी सेल्स करके रेवेन्यू होता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है। देन रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, तो आपने सर्विसेज दी लोगों को, सर्विसेज के बदले में आपने यदि कोई रेवेन्यू कमाया है तो ये आपका कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ जाएगा। देखो कंपनी जो भी होती है उनका दो काम होता है, एक तो गुड्स बेचना, दूसरा सर्विसेज देना लोगों को। तो या तो गुड्स बेच करके रेवेन्यू आ रहा होगा या सर्विसेज दे करके। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी टी शर्ट बनाती है, तो ये टी शर्ट को बेच करके मैं या तो रेवेन्यू कमा रही होंगी, और मेरी एक और कंपनी है मान लो जो लोगों को सपोज करो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना मतलब एक सर्विस है। ये हमको यहाँ पे प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, हम वहाँ पे एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं, राइट। तो वो जो एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं उसके लिए भी हमको फीस मिल रही है, वो भी सर्विस है, तो उसके लिए भी हमको जो पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो अगर उस तरीके से भी रेवेन्यू आ रहा है, भले आप गुड्स बेच करके रेवेन्यू कमाओ या सर्विसेज दे करके रेवेन्यू कमाओ, दोनों आपके काय के अंदर आते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही आते हैं। तो ये भी आपका काय में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। देन थर्ड है सेल ऑफ स्क्रैप। अब क्या बिजनेस का काम बस दिन भर स्क्रैप बेचना ही है, हाँ, इससे जो पैसा आप कमाओगे क्या वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, बताओ। सेल ऑफ स्क्रैप, बताओ ये क्या होगा। देखो माना कि ये बिजनेस का रोज का काम नहीं है, लेकिन है तो उसी से रिलेटेड ना, जा तो आपका गुड्स ही रहा है, गुड्स का ही स्क्रैप मटेरियल जा रहा है। देखो या तो गुड्स को बेचोगे तो सेल्स में आ जाएगा, और उसी गुड्स का आप वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है, जो स्क्रैप निकल रहा है, उसको बेचोगे तो वो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट से ही तो मिला, उस प्रोडक्ट से आपको वेस्ट मटेरियल मिला, स्क्रैप मिला, उसको आपने बेचा, उससे आपको पैसा मिला। तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आ रही कहानी, ठीक है। ये भी आपका किसका पार्ट बन जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या। अब अगला दिया है इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स। तो आपने लोगों को लोन दिए थे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो क्या ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखो जो भी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाती है, और जो उसके बाहर की इधर उधर की है वो आपकी अदर रेवेन्यूज में जाती है। अदर रेवेन्यू दो होते हैं, रेवेन्यू के अंदर दो हेड्स होते हैं, रेवेन्यू हेड्स के अंदर दो सब हेड होते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर रेवेन्यूज। तो देखो जब सेल करी तो उस प्रोडक्ट की सेल करी तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सर्विसेज दी आपने, क्योंकि आपका काम यदि प्रोडक्ट बेचना है तो उससे रेवेन्यू होगा, और यदि आपका काम सर्विस देना है तो वो भी आपका रेवेन्यू होगा। तीसरा दिया है स्क्रैप बेचकर रेवेन्यू यदि कमाया आपने, तो स्क्रैप आपके प्रोडक्ट से ही निकल के आया, प्रोडक्शन से ही तो स्क्रैप निकला, बिना प्रोडक्शन के तो स्क्रैप निकलता ही नहीं। यदि स्क्रैप मतलब प्रोडक्शन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टी शर्ट बनाती हूँ, ये मेरी कंपनी है, टी शर्ट बनाई होंगी तो उसकी जो टुकड़े वुकड़े निकले होंगे, जब सीजर से इसकी कटिंग हुई होगी तो जो टुकड़े या जो हम उसको बोलते हैं ना, जो वेस्ट टुकड़े निकले होंगे, कटिंग जो निकली होगी, उस कटिंग को मैं जब ही तो बेचूंगी ना, जब मैं प्रोडक्शन करूंगी टी शर्ट का, जब ही तो कटिंग निकलेगी। बिना इस टी शर्ट के प्रोडक्शन करे क्या कटिंग निकल जाएगी, नहीं निकलेगी।
कटिंग जब ही निकलेगी ना इस टी शर्ट की, जब इसका मैं इसको पूरा बनाऊंगी, इसको जब मैन्युफैक्चर करूंगी, राइट। तो ये जो है ये भी मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा है आपका। जब प्रोडक्ट बनेगा तभी इसकी कटिंग निकलेगी, तभी वेस्ट या स्क्रैप निकलेगा, तब उसको बेचेंगे, तो वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट है। अब जो मैंने लोन दिया था उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या ये मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो ये आपका अदर रेवेन्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? अदर रेवेन्यू। देन लास्ट दिया है गेन या जो प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये अगेन प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, तो ये आपका किसका पार्ट बनेगा? अदर रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल चीजें थी, रेवेन्यू के दोनों के आपके हेड्स जो थे वो बताने थे, तो ये हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन 17 सॉल्व। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन का है। अब मैंने बोला अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो चलिए अपनी कॉपी पेन जरा निकाल लेना सभी लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और भाई वो कॉपी में जब सॉल्व करोगे तो ही होगा, ठीक है, राइट। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, तो देखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। सो डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? जल्दी मुझे कमेंट्स में बताओ फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड? मैंने आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर भी समझाया था कि यदि आपको एक केक बनाना है तो उसमें कितना आपकी कॉस्ट लगी, मटेरियल जो केक में यूज हुआ, जो इंग्रेडिएंट्स आपके उस केक में यूज हुए हैं, उसको यदि निकालना है तो उसमें आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो पुराना मटेरियल रखा हुआ था, इंग्रेडिएंट जो पुराने थे, उनको आपने कितना यूज किया वो ले लो, मतलब आपका जो पहले से है, जो ऑलरेडी आपके पास है, उसको ले लोगे। दैट मीन्स आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? ओपनिंग इन्वेंट्री, जो पहले से आपके पास है। उसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज करा है, जो भी, उसको ऐड करो। दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल परचेज। या इसको डायरेक्टली आप परचेज भी लिख सकते हो। देन उसमें माइनस क्या करना है? जितना आपका साल के अंत तक बच गया उसको माइनस करोगे, तो साल के अंत तक जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो भाई साहब ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके आप आराम से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल सकते हो, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बस लगा दो भाई साहब यहाँ पे वैल्यू लगा दो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। परचेज काय का? परचेज ऑफ मटेरियल। चाहो तो लिख लो, मैं पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, और माइनस क्या करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ये सब कुछ? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल भी दिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल भी दिया, कुल मिला के सब कुछ दिया है। तो बस वैल्यूज पुट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी है 5 लाख, प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना किया है? 25 लाख, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 4 लाख है, तो बस इसको आप माइनस कर दोगे। इज इट क्लियर? तो चलिए कर दो भाई साहब, पहले दोनों को ऐड करो, दोनों को, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो गया? ये 50, ये 50, ये कितना हो गया? 30 लाख। 30 लाख ये हो गया 40,000, माइनस कर दो बढ़िया तरीके से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? क्या बोला था मैंने? 30 माइनस 40 करें, 30 लाख माइनस 40,000, एक मिनट, 30 लाख माइनस 4 लाख करना है, कितना बचेगा? 26 लाख। तो आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा 26। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रखो, और इसको रटना नहीं है, बहुत सिंपल है कि यदि आप फॉर एग्जांपल केक बना रहे हैं, और एक केक बनाने के लिए आपको ये पता करना है कि कितना मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो आप जब भी केक बनाते हो तो पूरा का पूरा सामान बाहर से नहीं लाते, थोड़ा आप देखते हो कि यार कुछ घर पे रखा हुआ है, तो थोड़ा सोचते हो जो रखा है पहले उसको यूज करेंगे, तो जो रखा है वो ले लिया, अब जो नहीं था वो आपने बाहर से परचेज कर लिया।
ठीक है। उसके बाद आपने केक बनाया। अब जब भी केक बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि जितना था पूरा खर्च हो जाता है मटेरियल, थोड़ा बहुत रह भी जाता है यार, थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक है। तो बस यही हमको करना है यहाँ पे कि हमको कितना मटेरियल लगा केक बनाने में, यदि ये देखना है तो पहले स्टार्टिंग में देखो कि पहले पुराना मटेरियल कितना था, पहले से ऑलरेडी अवेलेबल कितना था, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, वो आप ले लोगे। उसमें आप ऐड क्या करोगे कि इस साल हमको कितना हमने खरीदा, नया हमने मटेरियल कितना खरीदा, दैट इज परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज किया उसको ऐड कर दोगे। देन लास्ट में आपको क्या करना है, एक बार जब आपने केक बना लिया, देन केक बनाने के बाद आपका जो मटेरियल बाकी रह गया है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपको जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या जो केक बनाने में मटेरियल लगा वो पता लग जाएगा कि भैया पहले का मटेरियल कितना था, अगर कम पड़ गया तो हमने नया कितना परचेज करा, तो पहले का मटेरियल मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी, जितना कम पड़ा फिर हमने और परचेज करा होगा केक बनाने के लिए, जो जो नहीं था, जो जो था वो ले लिया, अब जो नहीं था वो परचेज करा, तो जो नहीं था वो परचेज करा, दैट मीन्स वो परचेज ऑफ मटेरियल हम लेकर आ गए, हमने केक बनाया। अब थोड़ा बहुत जो बच गया उसको हटा दो, जो थोड़ा बहुत बच गया उसको माइनस कर दो, तो जो बच गया दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 26 लाख। इज इट क्लियर? अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। डन, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे बढ़े, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल वही निकालना है, फॉर्मूला सेम है, इन्फॉर्मेशन देख लो। ओपनिंग इन्वेंट्री की आपको दी है मटेरियल की 3,50,000, फिनिश गुड की 75,000, स्टॉक इन ट्रेड। तो आपको जो ओपनिंग इन्वेंट्री लेनी है वो केवल मटेरियल की लेनी होती है, फिनिश गुड की या स्टॉक इन ट्रेड की कुछ की नहीं लेना है, ठीक है। याद रखना, हमेशा जो ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी है वो मटेरियल की लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मटेरियल की लेना केवल कितनी, 3,25,000, फिनिश गुड की नहीं लेना, स्टॉक इन ट्रेड की नहीं लेना। परचेज आपने ड्यूरिंग द ईयर जो रॉ मटेरियल का किया है और स्टॉक इन ट्रेड इसका नहीं लेना, केवल रॉ मटेरियल्स का ही लेना है। तो बस आप ये ध्यान रखो कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री या जो परचेज आप रिकॉर्ड करोगे वो केवल मटेरियल का करना है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री सिर्फ मटेरियल की अमाउंट लो, केवल मटेरियल का अमाउंट लेना है, फिनिश गुड का, स्टॉक इन ट्रेड का कुछ मतलब नहीं है, इनको नहीं लेना। ऑन द अदर एंड परचेज केवल रॉ मटेरियल का लो, बाकी ये स्टॉक इन ट्रेड का हमको नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पे अगेन बता देती हूँ फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ये यदि आपको फाइंड करना है तो हमको क्या लेना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, देन प्लस क्या करोगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एंड आप इसमें माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ठीक है। केवल आपको भाई मटेरियल से रिलेटेड चीजें ही लिखनी है और आपको गुमराह करने के लिए तमाम जो भी इंफॉर्मेशन दी उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर देना, है ना। जैसे कि गुमराह करने के लिए फिनिश गुड का भी दिया है, स्टॉक इन ट्रेड, नहीं 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 नहीं, हमें केवल मटेरियल का ही चाहिए, केवल मटेरियल, राइट। तो आइए अब इसको सॉल्व करें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल कितना है, 3,50,000, तो बस आराम से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 3,50,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू दी है आपको 17,50,000, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे 17,50,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करनी है। तो भाई साहब क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3,25,000, तो चलिए 3,25,000 आप आराम से कर दो। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करो, देन आप उसको माइनस करना, पहले ऐड होता है फिर माइनस, हमेशा ध्यान रखना, पहले माइनस करके ऐड मत करना, पहले ऐड करा करो देन लास्ट में माइनस करते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से मुझे बता दो आंसर स्टूडेंट्स कितना निकल के आ रहा है, हाँ बताइए जल्दी से, फटाफट से बता दो कितना निकल के आएगा। 17,75,000 आ रहा है क्या, एम आई राइट? 17,75,000, सही बोला मैंने? हाँ सही बोला क्या मैंने?
17,75,000. Am I right? So this will be the value of your cost of material consumed. Is it clear? समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, देन फिर हम लोग अगला सवाल करें. फटाफट भैया खचखच करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका. डन, ले लिया, आगे बढ़ जाएं फिर. पक्का सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व. बताओ बढ़िया तरीके से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को समझने में, कुछ में भी? बढ़िया से क्वेश्चन बन गया. चलो, तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्व. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर. लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर करो, जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ. फटाफट से भाई लाइक एंड शेयर, जल्दी, कम ऑन फास्ट. कर दिया? पक्का. चलो आ जाओ भाई. क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. तो बेसिकली आपको यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री बताना है. क्या रहेगी? फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड की. ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है इनका, और वो इनका क्लोजिंग बैलेंस है. तो आपको नोट्स टू अकाउंट में आप कौन सी वैल्यू, आपको बेसिकली अमाउंट बताना है कि इनमें से कितना अमाउंट, जब आप इनके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो इन सब का नोट्स टू अकाउंट में कितना अमाउंट आप शो करोगे. इज इट क्लियर? राइट. तो इसके लिए हमको एक काम करते हैं, नोट्स टू अकाउंट ही बना लेते हैं. एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो, ठीक है, सो दैट आपको बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा. तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट. इज इट क्लियर? अब देखो, इसमें आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे? जो चेंजेस है, बेसिकली हमको बोला है क्या? चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. राइट. तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज. ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, इन सब का आपको चेंजेस जो है, जो आप बेसिकली नोट्स टू अकाउंट में शो करोगे, वो आप लोगों को बताना है. राइट. तो देखो, नंबर 1 दिया है फिनिश गुड. तो चलो सबसे पहले यही लिख लो भाई साहब, नंबर ए फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ए, क्या? फिनिश गुड्स. अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, इसका आपको वैल्यू दी हुई है क्या? ओपनिंग वैल्यू दी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी है, और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपको दी है. तो सबसे पहले लिखोगे क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसमें आप लेस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो भाई देखो, ओपनिंग कितनी है? 5,50,000, और ये भी 5. अच्छा, दोनों सेम नहीं है, एक मिनट रुको. ओपनिंग, वेट रुको, लेट मी चेक, इसको मैं चेक करती हूँ. ये जो ना स्टूडेंट्स आपकी ओपनिंग है ना, ओपनिंग आपके 5,50,000 है. ठीक है, ये 5,50,000 है, दोनों सेम नहीं है. ये 5,50,000, सॉरी, ये 5 लाख है ओपनिंग, और क्लोजिंग आपके 5,50,000 है. ठीक है, दोनों 5,50,000 नहीं है, ये शायद मिस प्रिंट हो गया है. ठीक है, मिस टाइप हो गया है. तो यहाँ पे बेसिकली ये 5 लाख है और ये 5,50,000 है. ठीक है, राइट. तो आप देखो, ओपनिंग आपका है 5,50,000 के. स्टार्टिंग में आपकी जो क्या थी? इन्वेंट्री, फिनिश गुड की जो इन्वेंट्री थी, वो पहले स्टार्टिंग ईयर में 5 लाख थी, और क्लोजिंग में 5,50,000 हो गई. तो ये तो ज्यादा हो गई, मतलब पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई. तो भाई ये तो आपका माइनस में जाएगा. माइनस में जाएगा मतलब देखो, ओपनिंग में कितनी थी? 5 लाख, क्लोजिंग में हो गई 5,50,000. तो यदि आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा, लेकिन माइनस का मिलेगा. तो अब आप इसको नोट्स टू अकाउंट में फिनिश गुड की वैल्यू कितनी शो करोगे? 50,000, और वो भी नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में 5,50,000 हो गया, तो 50,000 और इंक्रीज हो गया. राइट, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका स्टार्टिंग में कम है, एंड तक यदि इंक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव जाता है. ठीक है, और हाँ, यदि स्टार्टिंग में कम था, स्टार्टिंग में ज्यादा था, एंड तक यदि कम होता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है. राइट. तो ये हो गया आपका फिनिश गुड का. अब नंबर 2 है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस.
वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में भी सेम यही चीज रहेगी, ओपनिंग इन्वेंट्रीज की भी है, जिसमें आप क्या करोगे, माइनस करोगे, दैट इज लेस करोगे क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं वैल्यूज, तो देखो कितनी दी है वर्क इन प्रोग्रेस की, 4,50,000 एंड 4,25,000। ठीक है, तो 4,50,000 एंड 4,25,000 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो अब ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में ज्यादा था, एंड तक कम हो गया, तो यही तो हम चाहते हैं, एंड तक आते आते कम हो जाए। तो कितना कम हुआ, 25,000 आपका बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव में आया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कितना जाएगा, 25,000। इज इट क्लियर, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब अगला क्या दिया है, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो नंबर सी क्या लिखोगे आप, स्टॉक इन ट्रेड। तो अब देखो इसमें भी सेम वही, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो यदि वैल्यू चेक करें तो 650 एंड 6 लाख, तो बस यहाँ पे कर दो 6,50,000 एंड 6 लाख, माइनस करो, एंड में कम हो गया, पहले ज्यादा था, ओपनिंग में ज्यादा था, क्लोजिंग में कम हो गया, कितना कम हो गया, 50,000, तो ये 50,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर, तो ये नोट्स टू अकाउंट में जो वैल्यूज जाएंगी, फिनिश गुड की 50,000 जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है, वर्क इन प्रोग्रेस में 25,000 पॉजिटिव, स्टॉक इन ट्रेड में 50,000 पॉजिटिव। राइट, तो बस यही आपको करना था। गुड, समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से क्लियर है सभी को। तो चलो इसका ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। राइट, तो अच्छा, और यदि आपसे कोई पूछे कि चेंज इन इन्वेंट्रीज टोटल ओवरऑल कितना हुआ है, टोटल यदि पूछे तो आप बता दोगे तीनों को प्लस करके, बेसिकली इन दोनों को प्लस करके आप इसको माइनस कर देना, है ना। यदि कोई पूछे कि टोटल चेंजेस इन इन्वेंट्रीज आपका कितना आया है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लास्ट में यदि कोई टोटल बोले कि टोटल चेंज कितना आया है इन्वेंट्री में, तो आप क्या करो, ए बी सी तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दो। तो देखो ये 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75,000, माइनस करना, ये नेगेटिव में इसको माइनस करना, तो 75,000 माइनस 50,000 कितना हो गया आपका, 25,000। तो भाई साहब आपका जो टोटल है वो कितना बन जाएगा, 25,000। इस तरीके से टोटल चेंज इन इन्वेंट्री आपका 25,000 है, जो हम नोट्स टू अकाउंट पे हमने इस तरीके से शो करना है। और जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो चेंज इन इन्वेंट्रीज कितना जाएगा आपका, 25,000। इज इट क्लियर, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। डन भाई साहब, स्क्रीनशॉट हो गया, सभी ने ले लिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से कर तो लोगे ना, ठीक है, बन तो जाएंगे ना, दिक्कत तो नहीं आएगी, सेम सिंपल और बढ़िया क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए तो भाई साहब आज के सेशन को फिर इधर पर ही अपन एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। 20 क्वेश्चन अभी हो गए, लेकिन अभी स्टिल और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। 21 से अगेन हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले सेशन में, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में, अगले सेशन में। तो आप लोगों को इसी तरीके से डेली मेरे साथ जुड़े रहना है अकाउंटेंसी की क्लासेस में, इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। चैनल पे इवन आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इवन आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप जरूर से एक्सप्लोर करें और अपनी लर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट पर इनहैंस करें, एक्सप्लोर करें। इवन यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके घर बैठे बैठे लर्निंग करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। कैसे अवेल कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स को, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करके, ठीक है। और यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यदि यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो जरूर करें और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा अमेजिंग जरूर बनाए। तो सभी को क्या करना है, फॉलो जरूर करना है। फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।